ओके, तो क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब बात आ गया क्या इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अभी तक जो हम डेरिवेटिव निकाले तो क्या चीज़ का निकाल लेते हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे देखते हैं, है ना। एक मिनट रुको। हाँ, तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो हम जो फंक्शन को अभी डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप में। एक को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, एक बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। फंक्शन जो है ना, हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन और एक हो गया हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अभी तक जो हम लोग एक्चुअली डेरिवेटिव निकाल रहे थे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे थे। अभी तक जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे वो डेरिवेटिव था एक्सप्लिसिट फंक्शन का। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि एक साइड में y लिख दिया जाता है और एक साइड में हमारा इन टर्म्स ऑफ x जो भी होता है, ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में समथिंग, ऑलराइट। देन y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में समथिंग। फंक्शन ऑफ t भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ y भी x भी हो सकता है, एक्सेट्रा। तो इस टाइप का केस में हम तो क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, y एंड x जो है हम सेपरेट करके नहीं लिखते हैं। y एंड x आर नॉट रिटेन सेपरेटली, y और x आर नॉट रिटेन सेपरेटली। तो वो केस में हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। द फंक्शन वेयर द वेरिएबल्स x एंड y आर नॉट रिटेन सेपरेटली। एक साथ ही लिखा होता है, मतलब मिल कर रह जाता है, तो उस टाइप का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये टाइप का फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू fx, जो हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू fx। जबकि इम्प्लिसिट फंक्शन में हम ऐसा लिखते हैं, f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0, f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का बात हो गया। अब बताओगे, पूछोगे सर क्या होता है कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल अगर हमको मिल जाए तो एक इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता है। इसे मान लेते हैं e टू द पावर xy प्लस x sin y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे x और y जो दो वेरिएबल है उनको दो अलग अलग साइड में नहीं रखा गया है, x और y मिक्स होके रह गया। तो इस टाइप का फंक्शन जो हम देख रहे हैं अभी, ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। एक और लिख सकता हूँ मैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जहाँ पे कि हमारा x और y जो वेरिएबल है वो अलग अलग से नहीं लिखा गया है ना। और हो सकता है क्या, x tan y प्लस y tan x इज इक्वल टू 0। और हो सकता है क्या, x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x, एक्सेट्रा। ऐसे काफी सारे फंक्शन हो सकता है जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। और कुछ हम ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं, x रूट अंडर 1 प्लस y प्लस y रूट अंडर 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। सो there are so many other examples are also there जो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। तो समझ जाओ कि अभी तक हम लोग जो निकाल रहे थे वो निकाल रहे थे डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब y एक साइड में था, x एक साइड में था, एक साइड में y था, एक साइड में t था, एक साइड में y था, एक साइड में z था। तो दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ओके, अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या हो गया, x और y को मिल के रह, मतलब x और y जो है सेपरेटली जुड़ा नहीं हुआ है, ओके, वो मिल के रह गया। ओके, कंबाइंडली दे आर रिटन लाइक दिस x एंड y। तो और बहुत सारे हो सकता है, बहुत कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे में भी आर दिया जा सकता है। These are some of the examples of your implicit function. आई होप सभी को समझ में आ गया कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है ना।
जहाँ पे x एंड y को अलग अलग नहीं रखा जाता, एक जगह में होता है। तो इस टाइप का फंक्शन का हमको अगर dy/dx निकालना है, अगर ये सब फंक्शन का हमको dy/dx निकालना है, सवाल में बोला है कि dy/dx निकालो इसका, व्हाट इज dy/dx फॉर दिस वन, dy/dx इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हम इस जैसा नहीं निकाल पाएंगे, इस जैसा हम नहीं निकाल पाएंगे कि यहाँ पे से हम लिख रहे थे y इज इक्वल टू इतना दे दिया है तो dy/dx इज इक्वल टू दिस मच, तो उस हिसाब से यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे dy/dx निकालने के लिए हमको अलग थोड़ा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं अभी प्रोसीजर टू फाइंड dy/dx, प्रोसीजर टू फाइंड dy/dx। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन तो है ही, प्रोसीजर टू फाइंड dy/dx मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का अभी हम लोग को डेरिवेटिव कैसे निकालना है। पहला स्टेप क्या है देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, d/dx LHS इज इक्वल टू d/dx RHS। ये हमारा पहला स्टेप है कि LHS का DRS इज इक्वल टू RHS का DRS, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप मतलब एक्सप्लिसिट में हम लोग जैसे dy/dx डायरेक्ट लिख दे रहे थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, dy/dx ऑफ LHS इक्वल टू dy/dx ऑफ RHS। नंबर 2 हम क्या करेंगे, यूजिंग रूल्स एंड concept of composite function, find the derivative तो क्या करना है, रूल को यूज करना है। जैसे सबको पता है कि रूल बोलने से प्लस माइनस इनटू डिवाइड होता है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन जो कि चेन रूल अभी तक जो हम पढ़ के आए लास्ट क्लास तक, उसको यूज करके डेरिवेटिव निकालना है। अब कैसे पता चलेगा कि भाई डेरिवेटिव खत्म हो गया, कहाँ पे डेरिवेटिव खत्म हो गया, जहाँ पे मेरे को मिलेगा और dy/dx कहीं पे नहीं है तो मतलब डेरिवेटिव खत्म हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप, सेपरेट dy/dx, बस यही हमको करना है। तीसरा स्टेप पे हमको ऐसे करना है, मतलब 3 स्टेप में हमारा खत्म होगा। मतलब 3 स्टेप बोलने से हमारा प्रोसीजर का हिसाब से, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इतना जल्दी होगा नहीं। कोई क्वेश्चन में 2 लाइन में होगा, कोई क्वेश्चन में 1 लाइन में होगा, कोई क्वेश्चन में 3 लाइन में होगा, एक्सेट्रा। अब जब सेपरेट करेंगे उसमें भी 1-2 लाइन लग सकता है, ठीक है। बट दिस इज द प्रोसीजर। बट ये सारे चीज फिर भी नया कुछ नहीं होगा, हम जो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़े थे उसी का यूज होगा। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ये 3-4 क्लास अगर सही ढंग से सबको समझ में आ गया है तो हमको आगे कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। डेरिवेटिव का कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ इंपोर्टेंट डेरिवेटिव्स देखते हैं। इंपोर्टेंट डेरिवेटिव्स, नया कुछ नहीं है, जो हम पढ़ चुके वही वाला है, और कुछ सिंपल चीज जो है उसको हम निकालेंगे डेरिवेटिव। जैसे मान लेते हैं हम निकाल रहे हैं d/dx ऑफ y², फिर हम निकाल रहे हैं d/dx ऑफ log y, फिर हम निकालेंगे d/dx ऑफ tan y, हम निकालेंगे d/dx ऑफ x इंटू वाई। तो ये सब का डेरिवेटिव हमारा कैसे मिलेगा, मतलब हम तो d/dx लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे x में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे d/dx लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे x में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा x में है, बाकी यहाँ पे कहीं पे भी x में नहीं है। तो फिर क्या होगा उसका डेरिवेटिव, तो पहले समझते हैं क्या होता है वो। इसे मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं कि d/dx ऑफ sin x,
सबको पता है कि sin x का डेरिवेटिव वो जो है वो cos x होता है। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया cos x। लेकिन अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन a लिख दूं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन a, तो मैं लिख लूंगा 0। पूछोगे सर क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमारा वेरिएबल जो है विथ रेस्पेक्ट टू x होना चाहिए, इन x होना चाहिए। यहाँ पे x नहीं है, और हम सबको पता है कि a जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। क्योंकि a कांस्टेंट होता है तो इसका ये पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट हो गया, तो डेरिवेटिव 0 हो गया। अब अगर हम निकालेंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन y, पूछोगे सर ये क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ साइन y, तो देखते हैं कि साइन y का डेरिवेटिव क्या निकल के आता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, यहाँ पे हमको मिला x में नहीं मिला, y में मिला, लेकिन फिर भी हम इसको कांस्टेंट तो नहीं मान पाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि x y z t जहाँ पे लिखा होता है वो अपने आप में वेरिएबल होता है, तो इसको कांस्टेंट तो नहीं मान पाएंगे। तो फिर हम डेरिवेटिव कैसे निकालें? तो हम याद करेंगे कि कंपोजिट फंक्शन में हम क्या सीखे थे। कंपोजिट फंक्शन में सीखे थे कि हमारा फंक्शन, पहले रूल देखना पड़ता है, रूल नहीं है, फिर फंक्शन में या हम देख रहे हैं साइन से स्टार्ट हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री, फिर हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है, तो ये कंपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन x पढ़े हैं, यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे y है। तो फिर हम उसको कैसे करते थे, अगर y है तो y को हम x मान लेते हैं और उसके बाद चालू हो जाते हैं। तो साइन x हो गया, साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x, मतलब ये cos y। अच्छा, उसमें तो हम रुकते नहीं हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं d बाई डी एक्स ऑफ, जिसको x सोचे थे y को सोचे थे, तो d बाई डी एक्स ऑफ y मतलब dy बाई डी एक्स। बोलो सबको समझ में आया? ये जो साइन y का डेरिवेटिव में लिखा है सबको समझ में आया? d बाई डी एक्स ऑफ साइन y हो गया हमारा cos y इंटू dy बाई डी एक्स। क्यों? एक बार और बता रहा हूँ, क्योंकि d बाई डी एक्स कर रहे हैं तो हमारा वेरिएबल x में होना चाहिए, तो साइन के बाद x अगर होगा तो स्टैंडर्ड होगा, यहाँ पे x नहीं है y है, तो वो कंपोजिट हो गया। क्यों हुआ कंपोजिट? क्योंकि x के जगह में y है, तो उसको हम x सोच लेंगे तो हो जाएगा साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो हम x तो बोलेंगे लेकिन लिखेंगे वही जो होगा। यहाँ पे एक y है तो इनटू जिसको x सोचे थे उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है हमेशा के लिए, तो यहाँ पे भी वही हो गया। आगे चल जाता हूँ, इधर हम निकालेंगे d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, ये देखना कि हम विथ रेस्पेक्ट टू क्या डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा x में होना चाहिए। हम निकाल रहे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा x में होना चाहिए। तो x में तो नहीं है, y में है, लेकिन वेरिएबल तो है, तो उसको x मान लेंगे। अगर x मान लेंगे तो x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव सभी को पता है कि 2x होता है, तो 2x हो गया। x हम बोलेंगे, लिखेंगे वहां पे जो होगा इनटू dy बाई डी एक्स। इसका मतलब अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x में होगा तो खत्म, लेकिन अगर x में नहीं होगा तो हमारा dy बाई डी एक्स जैसा एक आएगा। अगर आगे वाला बोल दूं मैं log y का डेरिवेटिव, तो log y में मैं log इसको x मान लूंगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, तो इट विल बी 1 बाई y इनटू y का डेरिवेटिव बन गया dy बाई dx। ओके ना? तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर। अब अगर हम लोग आगे चले जाए यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑफ tan y, तो tan x सोच लेंगे, tan x का हो गया x स्क्वायर x, तो यहाँ पे x स्क्वायर y हो गया इनटू dy बाई dx इनटू dy बाई dx। यहाँ पे हमारा हो गया क्या, dy बाई dx ऑफ xy, dy बाई dx ऑफ xy। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x भी वेरिएबल y भी वेरिएबल, तो x इंटू वाई बोलने से इंटू का रूल हो गया। इंटू का रूल हमको बोलता है कि
पहला को रखो, तो मैं x को रख दिया, फिर डेरिवेटिव निकाल लो y का हो गया हमारा dy बाई dx प्लस, अब y को रखने के लिए बोल रहा है तो y को रख लिया, डेरिवेटिव ऑफ x हो गया हमारा 1, डेरिवेटिव ऑफ x हो गया हमारा 1। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अच्छा, सपोज हमको ये देता कि d बाई डी एक्स ऑफ, मान लेते हैं ऐसा देता, d बाई डी एक्स ऑफ x बाय y, अगर ऐसा देता तो d बाई डी एक्स ऑफ x बाय y क्या होगा, देखते हैं कैसा होगा। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं क्या ये इनटू वाला रूल आ रहा है, u बाई v वाला रूल आ रहा है, क्योंकि ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो इनटू वाला रूल बोलता है क्या, v स्क्वायर तो आएगा नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव कितना 1 माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y जो कि हो गया dy बाई dx। सभी को समझ में आ गया, ये 4-5 तो डेरिवेटिव यहाँ पे एक ठो, ऑल ऑफ यू गॉट इट कि इसका डेरिवेटिव में dy बाई dx जैसा एक चीज आ रहा है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग्स ऑलवेज। ये सारी चीज हमारे पास हमेशा के लिए आने वाला है जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। 2y dy बाई dx, 1 by y dy बाई dx, देन cos y dy बाई dx जैसे यहाँ पे लिखा हूँ, देन sec square y dy बाई dx, देन बाकी और बहुत कुछ होगा जो वहाँ पे हो सकता है। x बाई y का देख लिए, x बाई और x इंटू y का देख लिए, हो सकता है y बाई x भी कहीं पे हो, तो उस हिसाब से उसका निकाला जाएगा। आई होप सभी को ये वाला लाइन समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ेंगे, हाँ या ना बोलो। सर लास्ट वाला फिर से समझा, x बाई y का डेरिवेटिव ना, हाँ यहाँ पे क्या होता है, इनटू डिवाइड का रूल होता है। डिवाइड रूल हमारा क्या होता है, v मतलब नीचे वाला जो है u बाई v का डेरिवेटिव जो होता है, v उसका डेरिवेटिव ऑफ u मतलब यहाँ पे x है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 ही होता है, तो y इंटू 1 हो गया माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, u बोलने से ऊपर वाला जो होता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ v बोलने से नीचे y है, तो वो हो गया dy बाई dx बाय y स्क्वायर। तो इसके लिए हमको ये डिवाइड वाला रूल याद होना चाहिए ताकि ये आराम से हम समझ पाए। तो देखते हैं, अच्छा एक ठो और कर लेते हैं, डिवाइड वाला में हम कर लिया, अगर डाउट हुआ तो एक ठो और लिख लेते हैं यहाँ पे, d बाई dx ऑफ x बाई y यहाँ पे कर रहे थे, अभी मैं लिख लिया y बाई x, तो y बाई x का डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना आएगा, देखते हैं y बाई x का डेरिवेटिव क्या आएगा। नीचे हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ऑल ऑफ यू गॉट इट, नीचे x स्क्वायर हो गया, सबको समझ में आ गया। तो ऊपर क्या होगा v बोलने से हमारा x हो गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ u बोलने से हमारा dy बाई dx हो गया, u बोलने से y है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हो गया हमारा 1, सो इट विल बी x dy बाई dx माइनस y बाई x स्क्वायर। मतलब नयापन कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, हम रूल जैसे पढ़ते हैं पहले वही चीज पढ़ रहे हैं, खाली यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, अगर y आ गया तो x एक तो dy बाई d जैसा आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि हम देखना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे y कर रहे, और अगर x कर रहे हैं x में है तो कुछ नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा, अगर y में कर रहे हैं तो हमारा dy बाई d जैसा आएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होगा एक क्वेश्चन करते करते। अगर कहीं पे डाउट होगा कि क्यों कहाँ पे क्या हो रहा है तो क्वेश्चन करते समय सब हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं। हमको सवाल एक तो लंबा सा दिया है कि x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0, 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हमको बोला है dy बाई dx निकाल। क्या क्वेश्चन में दिया है, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब सवाल में मेरे को बोला है कि भाई इसमें dy बाई dx निकाल के बोलो, फाइंड dy बाई dx। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले तो पहचानेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है बोल के सबको पता चल रहा है, क्योंकि x और y दो अलग साइड में नहीं लिखा है।
अगर एक साइड में y होता, एक साइड में x होता, तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे x और y मिलजुल के है, तो मिक्स होके है, तो ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए पहला स्टेप जो बोला है, वो पहला स्टेप क्या बोला है कि LHS का dy/dx लिख लो, RHS का भी dy/dx लिख लो। तो d/dx ऑफ LHS ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू d/dx ऑफ RHS 0। तो ये हमारा पहला लाइन हो गया कि LHS का d/dx इज इक्वल टू RHS का d/dx। दूसरा लाइन हमारा क्या होगा कि रूल यूज करो। रूल क्या है, यहाँ पे कुछ यूज हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे एडिशन का रूल यूज हो रहा है। कितने सारे प्लसेस है, इतने सारे प्लस है, तो एडिशन रूल बोलता है क्या, सबको अलग अलग कर लो। एडिशन रूल बोलता है सबको अलग अलग कर लो। लेकिन हम लोग डेरिवेटिव में काफी आगे आ चुके हैं। अभी हम लोग रूल्स जो है ना, कुछ चीजें जो है डायरेक्टली यूज करना सीखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। तो रूल बोलता है अलग अलग करो, तो मैं अलग कर दूंगा। लेकिन साथ में एक रूल और होता है कि जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसको बाहर निकालने के लिए बोलता है। तो आई विल डू द सेम थिंग, हम दो काम एक साथ कर देंगे। एक तो प्लस माइनस के लिए अलग अलग कर देंगे और एक तो कांस्टेंट्स को बाहर निकालते चलेंगे। तो जैसे d/dx ऑफ ax स्क्वायर में a कांस्टेंट है, तो a बाहर आ गया, d/dx ऑफ x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 2h बाहर आ गया, d/dx ऑफ xy हो गया, d/dx ऑफ xy, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d/dx ऑफ y स्क्वायर, प्लस 2 कांस्टेंट g कांस्टेंट, 2g बाहर आ गया, d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x हो गया, प्लस 2 बाहर f बाहर, d/dx ऑफ y हो गया, प्लस d/dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारा है कितना, राइट हैंड साइड हमको दिया है d/dx ऑफ 0, जो कि 0 होता है। आई होप सभी को ये लाइन समझ में आ गया, आया ना जल्दी से। सो कुछ नयापन तो यहाँ पे नहीं था, खाली रूल यूज कर रहे। रूल मेरे को बोला था कि अलग अलग करो, अलग कर दिए, साथ में हम कांस्टेंट को भी बाहर निकाल दिए। अब चलो हम डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पे a है, साथ में x स्क्वायर है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, 2x होता है, सबको पता है, प्लस 2h हो गया, और यहाँ पे हमारा xy का डेरिवेटिव है, d/dx ऑफ xy। थोड़ा देर पहले हम लिखे थे xy का डेरिवेटिव होता है, x को रख लिए, y का हो गया dy/dx, प्लस y को रख लिए, x का हो गया 1, मतलब x dy/dx प्लस y, ये हो गया, प्लस b इंटू y स्क्वायर का सभी को पता है कि ये होता है 2y इंटू dy/dx, b इंटू 2y इंटू dy/dx। अभी निकाले ना थोड़ी देर पहले y स्क्वायर का, 2y इंटू dy/dx, ओके, प्लस 2g इंटू x का डेरिवेटिव 1 है, सबको पता है, प्लस 2f इंटू y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx, प्लस c का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना, प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो गया इतना, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब हमारा क्या, यहाँ पे दूसरा लाइन जो है खत्म हो चुका है। दूसरा लाइन खत्म हुआ बोल के कैसे पता चला कि दूसरा स्टेप पता चला कैसे खत्म हो गया, जब हमको मिलेगा कहीं पे भी d/dx और नहीं है, इसका मतलब सेकंड स्टेप जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगला स्टेप करेंगे क्या, dy/dx को अलग करेंगे। अलग करने के लिए हम अपना रास्ता खोजते हैं, कैसे अलग करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, dy/dx, यार ये जो मिल के है मल्टीप्लाई होके है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सोचते हैं अलग करने के बारे में। दिस इंप्लाइज, ये बन गया हमारा 2ax प्लस 2hx dy/dx
प्लस 2hy प्लस 2by dy by dx प्लस 2gx प्लस 2f dy by dx इज इक्वल टू 0। तो अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने सारे dy by dx सबको इकट्ठे कर लेंगे, जितने सारे dy by dx है सबको इकट्ठे कर लेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ, जितने सारे dy by dx है सबको एक साथ कर देंगे और जहां dy by dx नहीं है उसको अलग कर देंगे। तो dy by dx हमारा तीन जगह में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये तीनों को एक साथ कर लेते हैं, बाकी जो तीनों बच गया वो तीनों को उधर ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है फिर। तो dy by dx में कॉमन ले लेता हूँ, दिस इंप्लाइज dy by dx कॉमन ले लेता हूँ और साथ में मेरे को लगता है 2 भी हर जगह में है तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2 into dy by dx, so that is common। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या बनता है, नहीं सॉरी, कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, hx प्लस by प्लस f, hx प्लस by प्लस f इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना चले जाएगा, ये और ये 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना चले गया, ax प्लस hy प्लस gx, नहीं यहाँ पे खाली g है, सॉरी 2g है, ठीक है। तो ax प्लस hy, ax प्लस hy प्लस g, तो यहां से मैं 2 कॉमन ले लिया और उसको उधर भेज दिया, लेकिन उधर भेजूंगा तो यहाँ पे ये तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो दिस इज माइनस। क्या सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? तो अभी बचा हमारे, हाँ अभी बचा हमारे पास क्या, dy by dx लिखने को। सो dy by dx इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस रह गया पहले, उसके बाद ये ऊपर में जो लिखा है ax प्लस hy प्लस g डिवाइड बाय, अब नीचे जो लिखा है ये वाला साइड में नीचे चले जाएगा, hx प्लस by, hx प्लस by प्लस f। ऑल ऑफ यू टेल मी, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं? चलो अभी अगला सवाल जाते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। हम पढ़ रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये फंक्शन इम्प्लिसिट हुआ कि नहीं पहले पता करते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। और साथ में बोला है कि 8 1 1। अब हम एक क्वेश्चन में dy by dx पहले निकाल ले, फिर 8 1 1 मतलब x के जगह में 1 पुट कर देंगे और y के जगह में 1 पुट कर देंगे। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में अगर पूछेगा dy by dx 8 1 1 तो हमको क्या करना है, पहले dy by dx निकालना है, फिर 1 1 पुट करना है। पहले 1 1 पुट नहीं करना है x और y के जगह में, ओके ना। चलो अच्छा, इस चीज को और भी कैसे पूछ सकता है, नहीं यहाँ पे तो दिया है, इसे x y दोनों तरफ आएगा, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx। निकालने का तरीका पहले पता करेंगे कि ये इम्प्लिसिट है कि नहीं। तो x और y यहाँ पे मिलके है तो इम्प्लिसिट है। ऐसे बात नहीं कि यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिट बनाया नहीं जा सकता, जा सकता है बनाया। इसको इधर ले लेंगे तो y का वैल्यू उसके बाद निकल जाएगा, बनाया जा सकता है। लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि ये जैसे है ये अच्छा है। अगर खाली y इसको बनाएंगे ना ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसे बनाता हूँ, अगर माइनस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 2/3, तो उससे हमको x का वैल्यू जो मिलेगा, y का वैल्यू a टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 2/3 टू द पावर 3/2 ऐसा मिल जाएगा। तो ये अच्छा दिख रहा है ना, वो अच्छा दिख रहा है। ऑब्वियस बात है कि यही वाला अच्छा दिख रहा है। तो कुछ फंक्शन होता है इम्प्लिसिट है, उसको हम चाहेंगे तो एक्सप्लिट कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा। तो इसीलिए हम खुश हो जाएंगे, जैसे दिया है वैसे ही करेंगे। एक बात और ध्यान से रखो, जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है ना, उसका जब dy by dx निकालते हैं ना,
तो वहां पे हमारा dy by dx का वैल्यू में खाली x नहीं आता है, x और y दोनों आता है, x और y दोनों आता है। यहाँ पे देख सकते हैं x और y दोनों है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर हमको यहाँ पे पूछा है dy by dx एट 1,1, मतलब बोल रहा है कि x के जगह में 1 पुट करो और y के जगह में 1 पुट करो। ये भी हमको एक हिंट मिल गया कि हम यहाँ पे जब dy by dx निकालेंगे वो x और y के टर्म में निकालेंगे। वहां पे भी हमको एक हिंट मिला, क्योंकि x के जगह में 1, y के जगह में 1 पुट करना है। और जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे राइट हैंड साइड में इन टर्म्स ऑफ x एंड y आता है, जबकि एक्सप्लिसिट फंक्शन में y इज इक्वल टू x आता है। y इन टर्म्स ऑफ dy by dx हो गया इधर, उधर ओनली x का टर्म में आएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज व्हाई ये हम जैसे वैसे रख के डेरिवेटिव निकालते जाएंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। पहला स्टेप हो गया क्या, d by dx ऑफ LHS x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equal to d by dx of RHS a to the power 2/3। कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे जो है, तो उसको हम तोड़ ताड़ के गंदा नहीं करेंगे, है ना। तो अब हमारा क्या हो गया, पहले तो ये लाइन लिख ले, उसके बाद हमारा काम होता है कि रूल्स को यूज करना, है ना। रूल्स यूज करेंगे तो यहाँ पे एडिशन का रूल हो रहा है, तो एडिशन का रूल अगर हम यूज करेंगे तो d by dx of x to the power 2/3 plus d by dx of y to the power 2/3 is equal to, ये तो कांस्टेंट हो गया तो डेरिवेटिव 0 हो गया। तो ये बन गया हमारा रूल, हम यूज कर लिए। ये वाला लाइन हमको स्टेप में तो बताया गया ये वाला लाइन, लेकिन हम चाहेंगे तो इसको स्किप कर लेंगे। अगर हमको प्लस का रूल दिखाई दिया तो हम सीधा अलग अलग करके एक साथ लिख लेंगे कोई क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अब निकालते हैं इसमें डेरिवेटिव कितना होता है। तो ये तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला हो गया। x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया, प्लस यहाँ पे हम चलेंगे तो हम विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, इन टर्म्स ऑफ y है। यहाँ पे क्या है, इन टर्म्स ऑफ y है। तो इसको हमको x मानना पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। x मानेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2/3, तो बन गया फिर से सेम y टू द पावर माइनस या फिर 2/3 माइनस 1 इंटू यहाँ पे फिर से आ जाएगा किस चीज का, जिसको हम लोग y माने हैं, इसको y माने x माने हैं, x किसको माने थे, y का, dy by dx इज इक्वल टू 0। तो सभी को समझ में आ गया dy by dx, सॉरी इसका जो डेरिवेटिव में निकाला सबको समझ में आ गया ना। अब जो हमारा अगला काम होता है कि dy by dx निकालें। तो उसके लिए क्या करेंगे, dy by dx को सेपरेट कर देंगे। तो क्या करते हैं, dy by dx को सेपरेट करने के लिए जितने सारे dy by dx है एक तरफ और बाकी को दूसरी तरफ, तो यहाँ पे dy by dx एक तरफ कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज 2/3 y to the power minus 1/3 into dy by dx, ये हो गया इधर इज इक्वल टू, बाकी को उधर ले लेंगे, मतलब ये वाला पार्ट उधर चले जाएगा, माइनस 2/3 इंटू x to the power minus 1/3, खत्म। इतना हमारा हो गया। अब हम निकाल सकते हैं कि dy by dx का वैल्यू कितना हो गया। सो अब हमारा dy by dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस तो हो गया यहाँ पे, अब उसके बाद x टू द पावर माइनस 1/3 x टू द पावर माइनस 1/3 बाय y टू द पावर माइनस 1/3। हम अगर ये पावर को प्लस करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो माइनस y टू द पावर 1/3 बाय x टू द पावर 1/3। पावर माइनस रहने से ज्यादा अच्छा दिखता नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। और क्योंकि पावर सेम है तो उनको हम लोग क्या इकट्ठे भी लिख सकते हैं। तो dy by dx जो है ये बन गया हमारा माइनस y by x टू द पावर 1/3। ऑलराइट, ये स्टेप जो हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हमको बोला है कि 8 1 1 निकालो, तो हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx। 8 लिखने के लिए हम ऐसे एक लाइन दे देते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं, 1,1 लिख लेते हैं नीचे, 1,1 ऐसा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, dy by dx पूरा ब्रैकेट देके
1, और क्या लिख सकते हैं dy by dx एट 1, ये सब लिखने का तरीका है, या फिर ऐसे लिखेंगे एट 1, dy by dx इज इक्वल टू एक मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, चौथा मेथड। अच्छा यहाँ पे इधर भी ब्रैकेट दे सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y के जगह में 1, x के जगह में 1 माइनस 1/1 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। आई होप सभी को समझ में आ गया सवाल। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? दिया है कि x tan y plus y tan x, x tan y is equal to y tan x। देन प्रूफ करने के लिए बोला है ये वाला पार्ट, if x tan y is equal to y tan x prove that this is। लिखते हैं, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। x tan y plus y tan x is equal to 0। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आने वाला है। अगर क्वेश्चन हमको ऐसा दिया है, ये जो बीच में प्लस है वो वाला पार्ट नहीं आएगा, वो बीच में माइनस हो जाएगा की जगह। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है तो मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, प्लस दिस, ये वाला हमारा प्लस हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया, दिस इज प्लस, ये वाला जगह में प्लस हो गया और वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलो अब करते हैं। पहला स्टेप होता है क्या है, डी बाई डी एक्स और पहले एच इक्वल टू डी बाई डी एक्स और पार एच एस। तो मैं उस स्टेप को छोड़ के उसका अगला वाला स्टेप लिखता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टेन वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y tan x is equal to d by dx of 0। मतलब हमको पता है कि एडिशन रूल ऐसे ही होता है, अलग अलग करके लिखते हैं। अब आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। इसमें देखते हैं कि d by dx देखें तो हमारे पास रूल आ गया। जरा देखो रूल क्या है यहाँ पे, ये x है, ये tan y है ना। रूल बोलता है क्या, इनटू का रूल है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे y है और tan x है, वो भी इनटू का रूल है। मतलब वहां पे भी हमारा इनटू का रूल आएगा और यहाँ पे भी हमारा इनटू का रूल आएगा। तो इनटू का रूल क्या बोलता है कि पहला को रखो दूसरा का डेरिवेटिव, दूसरा को रखो पहला का डेरिवेटिव। सो विल डू दैट। तो लेट अस राइट दैट। पहला को रखते हैं, दिस इंप्लाइज x को रखें d by dx of tan y प्लस tan y को रखें d by dx of x। ओके, ये भी इस तरफ प्लस। अब मैं अगर उधर चले जाता हूं तो y को रखा d by dx of tan x प्लस tan x को रखा d by dx of y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में तो 0 था, 0 का डेरिवेटिव 0 होता है। ये लाइन सबको क्लियर है? Yes, sir. आगे इंप्लाइज x इंटू tan y का डेरिवेटिव, पहले y को x सोचो तो sec स्क्वायर x हो गया, तो ये हो गया sec स्क्वायर y इंटू y का हो गया हमारा dy by dx प्लस यहाँ पे tan y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1, ना लिखने से भी चलेगा, प्लस y इंटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 0। तो ये हमको मिल गया। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, अब आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, देखते हैं। आगे हमको क्या करना है
क्योंकि डेरिवेटिव खत्म हो, डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं। अब हमारा खाली एक ही काम बचता है कि dy बाई dx को अलग करें। तो उसको अलग कैसे करेंगे? जहां जहां dy बाई dx उनको इकट्ठे करते हैं। तो dy बाई dx हमको कहां कहां मिला? एक यहां पे मिल रहा है, एक यहां पे मिल रहा है, एक यहां पे मिला और एक यहां पे मिला। तो अलग करने के लिए क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। dy बाई dx ब्रैकेट में जो आने वाला है आ जाएगा, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है। dy बाई dx अगर मैं कॉमन ले लूं तो dy बाई dx कॉमन ले लूं तो आ गया x स्क्वायर y प्लस 10x इज इक्वल टू, इधर हो गया, उस तरफ क्या चले जाएगा? ये दोनों जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, पहले इसको लिखता हूं y स्क्वायर x प्लस इसको लिखूंगा 10y। अब हम dy बाई dx लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू, ये माइनस रहेगा यहाँ पे, उसके बाद ये वाला ऊपर में जो लिखा है y स्क्वायर x प्लस 10y होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y प्लस 10x। सबको पता चला क्या रे? सो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, खाली हमको थोड़ा सा कंसेप्ट जानना है कि इम्प्लिसिट होने से हम ऐसा कर सकते हैं। और dy बाई dx ऑफ 10y, dy बाई dx ऑफ log y, dy बाई dx ऑफ y स्क्वायर हमको पता होना चाहिए कि उसमें dy बाई dx से आने वाला है ना? अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमको दिया है log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाई x। ये हमको दिया है और हमको बोला है कि भाई प्रूव करो कि dy बाई dx इक्वल टू x प्लस y बाई x माइनस y है। इतना प्रूव करने के लिए बोला है। तो हमारा काम है कि पहले चेक करना कि ये फंक्शन कौन सा है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्यों इम्प्लिसिट फंक्शन है? क्योंकि x और y मिलजुल के रहता है। जहां x y अलग हो गया पूरा, y एक साइड x एक साइड, तो एक्सप्लिसिट हो गया। जहां मिलजुल के रह गया वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो ये बन गया हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में dy बाई dx निकालने का तरीका एक, dy बाई dx LHS, dy बाई dx of RHS, फिर डेरिवेटिव निकालो उसके बाद। तो लिखते हैं dy बाई dx of LHS, dy बाई dx of log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ 2 tan इनवर्स y बाई x। हो गया? या फिर 2 को बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 को हम बाहर लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 2 इंटू दिस मच, ऐसा भी कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। ये जो है ना, अभी इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा? रूल नहीं है, फिर हमारा फंक्शन आ गया। अगर रूल नहीं है तो फंक्शन आ गया। कौन सा फंक्शन? लोगारिथम। स्टैंडर्ड है या कॉम्पोजिट है? ये कॉम्पोजिट है। क्यों कॉम्पोजिट हुआ? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के लिए चलते हैं। उसको x मान लेंगे तो log x हो गया। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, तो 1 बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल राइट हैंड साइड आ जाते हैं। 2 है बाहर इंटू, अब जिसका डेरिवेटिव निकालना है इसमें रूल नहीं आ रहा है। फिर हम आ जाते हैं फंक्शन में। फंक्शन हो गया tan इनवर्स। अच्छा, tan इनवर्स x होता है, यहाँ पे x नहीं है, जो है उसको x मान लेंगे, मतलब कॉम्पोजिट बन गया tan इनवर्स ये x।
और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब y बाय x का स्क्वायर। लेकिन क्योंकि मैं इसको x माना हूं तो इसका डेरिवेटिव भी इनटू होगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ y बाय x। और y बाय x का डेरिवेटिव हम पिछला पेज में निकाले थे, है ना। चलो अब आगे लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज 1/x² प्लस y², ये हो गया इधर। उधर देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस y² में रूल आ रहा है, वो बता रहा है कि अलग अलग करके करो, और मैं अलग करके देख रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है क्या, x² का 2x आ गया और y² का आ गया 2y इंटू dy बाई dx। चलो इतना आ गया हमारा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है। इज इक्वल टू RHS में देखते हैं, 2 आया ऊपर बाय, ये बन गया 1 प्लस y² बाय x², तो इतना बन गया। यहाँ पे देखता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ y बाई एक्स है, ये तो हम पहले भी निकाल चुके, एक बार और देख सकते हैं। रूल बोलता है क्या, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस y इंटू 1 बाई x²। आ गया ना सबको समझ में यहां तक? अब हमारा डेरिवेटिव तो खत्म है। कैसे पता चला कि डेरिवेटिव खत्म है? क्योंकि आप डी बाई डी एस कहीं पे नजर नहीं आ रहा। अब क्योंकि डेरिवेटिव खत्म है तो अगला स्टेप हमारा होता है क्या, सिंप्लीफाई करना और डी वाई बाई डी एस को अलग करना। चलो देखते हैं कैसे अलग हो पाएगा। दिस इम्प्लाइज, ऊपर लिख लेते हैं 2 x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा x² प्लस y² हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में यहाँ पे मार्क कर सकते हैं हम लोग, 2 है ऊपर, नीचे से एलसीएम चले जाएगा ऊपर। एलसीएम होने का बाद ये x² प्लस y² आएगा और x² चले जाएगा ऊपर, 2x² बाय x² प्लस y² इंटू यहाँ पे जो है वही रहेगा पूरा, x dy बाई dx माइनस y बाई x²। अब बारी आया कैंसिल करने का। कौन कौन सा चीज कैंसिल हो रहा है देखते हैं। ये 2 के साथ ये 2 को कैंसिल कर लेते हैं, इधर उधर दोनों तरफ है। ये नीचे वाला x² प्लस y², x² प्लस y², ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, और ये x² और ये x², ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो इतने सारे चीज यहाँ पे कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। बच गया यहाँ पे खाली ये और वहां पे खाली वो, तो यू आर लेफ्ट विथ x प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x dy बाई डी एक्स माइनस y, x dy बाई डी एक्स माइनस y, इतना हमारा बच गया। अब इसे हम क्या निकालना चाहते हैं, dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, जो कि होना चाहिए x प्लस वाई बाई x माइनस वाई, ये हमारा होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स का अलग करेंगे और क्या है, ये dy बाई डी एक्स जो है उसको उधर ले लेते हैं, y को इधर लेके आ जाते हैं, तो x प्लस वाई हो गया, y उधर माइनस था इधर आया तो प्लस हुआ, इज इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हम काफी दूर तक पहुंच गए और एक लाइन का बाद हमारा आंसर होने वाला है। तो वहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, फिर डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई। थोड़ा इधर उधर कर दिया क्या, ये वाला को उधर ले लियो, वाला को इधर ले लियो, ये तो हो ही सकता है हमारा हमेशा। तो उससे हमारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू भी मिल गया। dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया x प्लस वाई बाय x माइनस वाई। बोलो सबको समझ में आया?
Yes, sir. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल मैं आधा करा रहा हूं। tan इनवर्स y by x इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर, ये दिया है और हमको बोला है कि उतना प्रूफ करो। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसीलिए मैं वहां तक करके छोड़ दूंगा। पिछला क्वेश्चन जैसा क्यों है देखते हैं। ये बन गया हमारा log a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर हाफ, हो सकता है ना। रूट ओवर का मतलब पावर हाफ होता है, और ये पावर हाफ में आगे आ सकता है। 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। अब ये हाफ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 tan इनवर्स y by x इज इक्वल टू log a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और जैसा ही मैं इतना लिखता हूं, ये हमारा पिछला क्वेश्चन जैसा बन गया। log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y by x। पिछला क्वेश्चन में ये था, ये क्वेश्चन में भी ऐसा हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर पहले बता देता हूं, खाली एक लाइन में बता देता हूं इसको। पहला आ गया क्या, ये 1 बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू, उसके बाद आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर, तो वो आ जाएगा 1 बाय 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। उसके बाद अगर हमारा आ जाएगा x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव, जो क्या आ गया 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx। अब तुम लोगों के पास दो रास्ता है, कुछ ना करो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो, वो भी चलता है, या फिर ऐसा करो कि इसको सिंप्लीफाई करो, पिछला क्वेश्चन जैसा पूरा करना है। ठीक है, आ गया समझ में सबको? ये डायरेक्ट करने के लिए, मतलब क्वेश्चन जो दिया है वहीं से शुरू कर देने के लिए ये वाला चीज मैं लिख लिया खाली, नहीं तो क्वेश्चन जो दिया है उसको सिंप्लीफाई करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करना। ये तो हवा हो रहा है, तो बाहर में दरवाजा एक तो खुला है, उसको बंद करके आता हूँ। हो गया है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, है ना। और हमको प्रूव करने के लिए बोला है फर्स्ट भी TA सेकेंड भी TA। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। इम्प्लिसिट फंक्शन है, सबको पता चल गया। क्यों? क्योंकि x और y मिलजुल के है। तो इसमें dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d बाई dx लिख लेंगे। तो d बाई dx ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ e टू द पावर x प्लस y।
ये बन गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे रूल अप्लाई करते हैं। रूल अप्लाई करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। d by dx of e to the power x plus d by dx of e to the power y is equal to d by dx of, नहीं यहाँ पे रूल नहीं है, यहाँ पे तो डायरेक्ट है, रूल तो नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन कंपोजिट फॉर्म। अब ये क्यों कंपोजिट हुआ x प्लस वाई के लिए? तो इसको x मान के हम चालू कर सकते हैं। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x है, मतलब e टू द पावर x प्लस वाई इनटू बन जाएगा क्या d बाई dx ऑफ व्हाट x प्लस वाई। आ गया ना सबको समझ में? Yes, sir. अब आगे हम क्या करेंगे? इम्प्लाइज e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर x ही रहेगा प्लस e टू द पावर y का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, ये पावर y है तो उसको x मानेंगे तो e टू द पावर y हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ y जो कि dy बाई dx। ये तो हमेशा ही आने वाला है, हम x लेने कर रहे हैं, यहाँ पे y है तो dy बाई dx तो आएगा ही आएगा। इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y इनटू d बाई dx ऑफ x प्लस y में हमारा रूल आ गया, बोलता है कि अलग अलग करके करो। तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ गया प्लस डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx, और कहीं पे भी dy बाई dx नहीं है, नहीं d बाई dx नहीं है, मतलब डेरिवेटिव ओवर। अब खाली हमको सेपरेट करना है dy बाई dx। तो सेपरेट कैसे करेंगे? इम्प्लाइज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इनटू dy बाई dx, इधर हो गया। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर सेपरेट करते हैं। e टू द पावर x प्लस y प्लस e टू द पावर x प्लस y इनटू dy बाई dx। तो ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। अब हमारा काम क्या है? dy बाई dx का वैल्यू निकालें। तो सारे dy बाई dx इकट्ठे करते हैं, एक इधर है एक इधर है, तो इकट्ठे करते हैं। e टू द पावर y इनटू dy बाई dx माइनस e टू द पावर x प्लस y इनटू dy बाई dx। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, ये आ गया और ये आ गया। बाकी दो जो बचा है उसको राइट हैंड साइड भेजते हैं। e टू द पावर x प्लस y ऑलरेडी है, e टू द पावर x उधर से जाएगा। सो e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x। चलो अब dy बाई dx को अलग करते हैं, कॉमन लेते हैं ना। dy बाई dx कॉमन, तो e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x। ओके ना? तो फिर हमको dy बाई dx का वैल्यू क्या मिलेगा? e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x बाय, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर y। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि e टू द पावर x प्लस y आगे है यहाँ पे, इसमें भी आगे रख लेने से अच्छा रहेगा। और ऐसे भी हमको प्रूफ में एक तो माइनस तो दिया ही है, हो गया ना? तो दिस इज योर इक्वेशन 1 से मैं इसको यूज करूंगा सेकंड वाला पार्ट प्रूव करने के लिए, है ना? चलो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, यहां पे बाहर आ गया। अब यहां पे जो बच गया हमको प्रूफ में ऐसे नहीं दिया है, प्रूफ में कॉमन लेके दिया है। e टू द पावर s कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ गया e टू द पावर y माइनस 1। अरे समझ में आया सबको? बस नीचे e टू द पावर y कॉमन ले लेते हैं,
ब्रैकेट में आ गया e टू द पावर x माइनस 1। तो ये हमारा बिट a जो है ना वो कंप्लीट हो गया, बिट a का प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब हम बिट b का प्रूफ करते हैं। बिट b का प्रूफ हम करने के लिए इक्वेशन 1 से ही स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन 1 जरा देखो, ये इक्वेशन 1 है। ये इक्वेशन 1 में e टू द पावर x प्लस y का वैल्यू ना हम यहां से डाल देते हैं। e टू द पावर x प्लस y का वैल्यू अगर हम यहां से डाल देंगे, e टू द पावर x प्लस y का वैल्यू क्या है? e टू द पावर x प्लस y का वैल्यू क्या है? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y है ना। ये हो गया क्या? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y। तो माइनस हो गया, यहां पे लिखते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y, ये e टू द पावर x प्लस y के लिए है, माइनस e टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना है e टू द पावर x प्लस y है फिर, सो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर y। चलो अब यहाँ पे ऊपर से कैंसिल हो गया e टू द पावर x e टू द पावर x, यहाँ पे e टू द पावर y e टू द पावर y, तो हमको मिलेगा कितना? माइनस e टू द पावर y बाय e टू द पावर x। बोलो सबको समझ में आया? ये देखो इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 में क्या लिखा है? e टू द पावर x प्लस y लिखा है कि नहीं? इक्वेशन 1 e टू द पावर x प्लस y का वैल्यू हमारा यहाँ पे लिखा है, ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया है कितना? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y। तो यहाँ पे e टू द पावर x प्लस y के जगह में हम e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y लिख लिए। आया समझ में? नीचे में भी वही कर दिए, ये इक्वेशन 1 से ही लिखे हम, इक्वेशन 1 से, यहां से नहीं लिखे, इक्वेशन 1 से ही लिख रहे हैं। e टू द पावर x प्लस y लिखा है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y कर दिए, फिर माइनस दिस। मैं इसको ब्रैकेट में रख लेता हूं ताकि पता चले कहां से आई। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमको ये मिला। अब ये e टू द पावर x के साथ e टू द पावर s कैंसिल हो गया, और e टू द पावर y के साथ e टू द पावर y कैंसिल, मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया। तो हमको मिल गया क्या? e टू द पावर y बाय e टू द पावर x। बोलो समझ में आया अभी? So finally what you get? Minus e to the power y minus x. All of you got it?